हेलो दोस्तों। माय नेम इज़ गणेश खरात। सही है, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम वैरिग्नॉन थ्योरम पढ़ने वाले हैं। वैरिग्नॉन थ्योरम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैरिग्नॉन थ्योरम पढ़ने से पहले हमें मोमेंट क्या होता है यह जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मोमेंट क्या होता है। मोमेंट मतलब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वैरिग्नॉन थ्योरम का यूज़ कहाँ पे होता है, सबसे पहले यह जानते हैं। वैरिग्नॉन थ्योरम जो है वो मल्टीपल फोर्सेस के मोमेंट को ढूंढने की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। स्टेटमेंट ऑफ अ वैरिग्नॉन थ्योरम मतलब वैरिग्नॉन थ्योरम क्या होता है। वैरिग्नॉन थ्योरम स्टेट दैट the moment of a resultant force about any point is equal to the sum of the moment of its components about the same point। मतलब रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट इक्वल होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। और एक बात, रिजल्टेंट फोर्स और कंपोनेंट फोर्स के मोमेंट का पॉइंट सेम होगा। अब हम वैरिग्नॉन थ्योरम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि वैरिग्नॉन थ्योरम काम कैसे करता है। अब हमें दो फोर्सेस कंसिडर करनी है, लाइक फोर्स लाइक F1 एंड F2, और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो R होगा। और वैरिग्नॉन थ्योरम मतलब क्या होता है कि मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट फोर्सेस। लाइक यहाँ पे कैसा होगा कि मोमेंट ऑफ R मतलब रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ F1 एंड मोमेंट ऑफ F2, या हम मोमेंट का जो पॉइंट होगा वो उसे कंसिडर करेंगे ओ पॉइंट। अब हम डायग्राम की मदद से समझते हैं कि वैरिग्नॉन थ्योरम होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हम टू फोर्सेस कंसिडर करेंगे। पहला फोर्स होगा F1 और दूसरा फोर्स होगा F2। दोनों फोर्स मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, पॉइंट ए। और पॉइंट ओ जो होगा वो उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। अभी हम दो फोर्सेस को कंसिडर करेंगे। एक फोर्स होगा वो होगा हमारा F1 और दूसरा जो फोर्स होगा वो होगा हमारा F2। ये जो होगा ओरिजिन पॉइंट होगा दोनों फोर्सेस का, वो होगा ए। रिजल्टेंट भी ए पॉइंट से ही पास होगा जो कि होगा आर। यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो ओ, जो कि मोमेंट का पॉइंट होगा इन तीनों के, F1 F2 और रिजल्टेंट का पॉइंट। अब वैरिग्नॉन थ्योरम क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट फोर्सेस। मतलब मोमेंट ऑफ आर अबाउट ओ इक्वल होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ F1 एंड F2 अबाउट ओ। इसको अब हम जानेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ वैरिग्नॉन थ्योरम मतलब वैरिग्नॉन थ्योरम कहाँ अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो वैरिग्नॉन थ्योरम यूज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब एक प्लेन के कॉन्करेंट फोर्सेस, को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में वैरिग्नॉन थ्योरम का इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका यूज़ अगर देखा जाए तो यूज़फुल इन स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन। मैकेनिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम के डिज़ाइन में भी वैरिग्नॉन थ्योरम का इस्तेमाल होता है। तीसरा अगर इसका यूज़ देखें तो सिंप्लीफाइज मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन। मतलब मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशन को ये सिंप्लीफाई करता है। एंड फोर्थ इसका यूज बेसिस फॉर एनालाइजिंग लीवर बीम एंड मशीनरीज। मतलब लीवर बीम एंड मशीनरीज की एनालाइजिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। समरी ऑफ द टॉपिक, वैरिग्नॉन थ्योरम रिलेट्स रिजल्टेंट मोमेंट एंड कंपोनेंट मोमेंट। मतलब वैरिग्नॉन थ्योरम जो होता है वो रिजल्टेंट के मोमेंट को और कंपोनेंट के मोमेंट्स को रिलेट करता है। सेकेंड पॉइंट, इट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फोर्स सिस्टम इनटू मैनेजेबल पार्ट। मतलब वैरिग्नॉन थ्योरम कॉम्प्लेक्स फोर्स सिस्टम को मैनेजेबल बनाता है। एंड लास्ट पॉइंट, इट इज़ वाइडली यूज इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मतलब वैरिग्नॉन थ्योरम जो है वो मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम के एनालिसिस के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।